नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। बात करेंगे डियर आज की महत्वपूर्ण खबरों की। पहली खबर है, उत्तर प्रदेश में 93 लाख जॉब के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बात करेंगे 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर। बजट पर होगी सभी की निगाहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट सत्र का आयोजन है वो बहुत जल्द होने वाला है। बात करेंगे पीसीएसजी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम को लेकर के बड़ी खबरों की, तो आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहली खबर लगी है यूपी में 93 लाख जॉब्स। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का समापन हो गया और 33,50,000 करोड़ का निवेश होगा। डियर, आपने देखा था कि अभी इस ग्लोबल यूपी समिट का आयोजन कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है, इसका जो उद्घाटन है वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का समापन 33,50,000 करोड़ का निवेश होगा। सबसे ज़्यादा खुलेंगे जापानी होटल, आप देख सकते हैं। ओटीटी डोनेशंस को सबसे ज़्यादा मंजूरी मिलेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो कई क्षेत्रों पर ये एक बड़ा अवसर होगा युवाओं के लिए। लगभग 93 लाख जॉब्स की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, पीसीएसजे में शामिल किए 9 अधिनियम, पूछे सिर्फ 12 सवाल। 5 जिलों के 171 केंद्रों में हुई प्रारंभिक परीक्षा, 63% अभ्यर्थी शामिल हुए। जैसा कि आपको पता है कि पीसीएसजे का कल एग्जाम हुआ है और आपने देखा था जो इसमें पेपर पैटर्न था वो बजट से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के सवाल। इसमें केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। होलोग्राम के बारे में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इस तरीके के चिल्का, सांभर, लोनार झील से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो गरीबी, राष्ट्रीय गरीबी आयोग गठन और सांख्यिकी को लेकर के भी WHO से भी प्रश्न आए हैं। तो काफ़ी अच्छा इस तरह का आप पेपर कह सकते हैं। पीसीएसजे की कल एग्जाम हुआ है और कल ही बीपीएससी का भी कहीं ना कहीं एग्जाम किया गया था। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, यूपी बोर्ड स्कूलों में पहुंचने लगे पेपर। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आने वाली इसी 15 फरवरी से कहीं ना कहीं स्टार्ट होंगी। और इसमें साफ साफ लिखा है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। बोर्ड की ओर से परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है। OMR सीट और उत्तर पुस्तिकाएं तो पहले ही स्कूलों में भेज दी गई हैं। अब विभिन्न जिलों में निर्धारित 8,753 परीक्षा केंद्रों पर ट्रकों से प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 24 घंटे ये CCTV कैमरे की निगरानी में रखे जाएंगे, ताकि कोई आप कह सकते हैं अप्रिय घटना की खबर ना आए, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हर प्रदेश में बढ़ती नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से इन पेपरों को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश किया जा रहा है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, अरुणाचल के राज्यपाल को लद्दाख में LG बनाया गया। कोसियारी हटे, 12 राज्यों में नए गवर्नर अभी निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर हैं वो हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर। ये इनको कहीं ना कहीं अभी चार्ज दिया गया है आंध्र प्रदेश का, और इसलिए ये अयोध्या फैसले में भी शामिल रहे, 3 तलाक में भी ये शामिल रहे और निजता के मौलिक अधिकार में भी शामिल रहे। तो इनकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं कि सेवानिवृत्त जो अब्दुल नजीर साहब हैं इनको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा तोहफा दिया गया है और ये अब राज्यपाल होंगे कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तो डियर, अब बात कर लेते हैं 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 20 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन सरकार करने जा रही है। वर्तमान योगी सरकार निश्चित तौर पर जो बजट पेश होगा उसमें जो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए नए आयोग के गठन को हरी झंडी दी जाएगी। और नए आयोग के गठन के तुरंत हरी झंडी देने के बाद निश्चित तौर पर जो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी सरकार बजट पेश कर सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा था जितने जिलों से रिपोर्टें मांगी गई थी, जब उच्च प्राथमिक का जब प्रमोशन शुरू हुआ तो उसके बाद हर जिले से 3 से 4,000 पद जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। डियर, ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा? तब तक में जो बजट में जो 51,000 शिक्षक भर्ती आनी है डियर, उसके लिए जो बीएड पात्रता विवाद है वो भी हल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा उलटफेर आने वाले उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में देखने को मिलेगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ये बजट काफ़ी अहम होगा। नए आयोग को हरी झंडी भी मिलना लगभग तय है। तो देखने वाली बात होगी कि बजट में क्या कुछ मिलता है, लेकिन युवाओं को काफ़ी ज़्यादा जो भरोसा है वो आने वाले इस बजट पर है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मार्ग है निश्चित तौर पर इस आने वाले बजट सत्र में प्रशस्त होगा। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।